वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में पाई नेटवर्क की बात करेंगे। जो मेन चीज़ है, पाई को हम मैन करते हैं भाई। पाई की हम मैनिंग करते हैं 2-3 सालों से। काफ़ी दोस्त मुझे ये कहते हैं, मोहल्ले में कहते हैं कि भाई हमने तो पाई को माइन किया 2-3 साल से, यार हमारा पाई अकाउंट चेक करो भाई। ठीक है भाई, मैं आपको बेसिकली जो डिटेल है ना वो बताऊंगा कि जो आप पार्ट मिस करते हो, जो सबसे मेन चीज़ होती है वो आप मिस कर जाते हो, जिसकी वजह से आपको दिक्कत पैदा होती है। केवाईसी का कोई मसला नहीं है, जिनकी केवाईसी नहीं हुई वो भी वेट करे, जिनकी केवाईसी हो चुकी है, माइग्रेशन भी हो चुकी है, फिर भी उनको क्यों दिक्कत आती है, क्यों परेशानी आती है, वो आपको मैं बताऊंगा आपका असल मसला क्या है। जैसे ही मैं पाई मैनिंग ऐप को ओपन करता हूँ, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ से आप देख सकते हो कि वंस अगेन आ चुकी है डेडलाइन 28 फरवरी की। 3 मंथ से यही हो रहा है कि 31 दिसंबर, 31 जनवरी, फाइनली 28 फरवरी की भी डेडलाइन आ चुकी है। तो इसकी टेंशन ना आप लो। ये नहीं होता कि आपकी केवाईसी नहीं हुई। जैसे यहाँ से मैं कॉइंस पर टैप करता हूँ और मेन चेक लिस्ट पर टैप करता हूँ, मैं आपको अपना अकाउंट दिखाने लगा हूँ। उसके बाद जो आपको मेन चीज है वो बताऊंगा कि आपने कैसे सेफ रखना है अपने वैलेट को। मेन चेक लिस्ट ओपन होने के बाद देख सकते हो कि टाइमर जो है मेरा स्टॉप है, रुका हुआ है। मुझे अभी फिलहाल टेंशन लेने की यार जरूरत नहीं है। जिसको भी केवाईसी का शॉट नहीं मिला, ये देख सकते हो अभी केवाईसी का शॉट ही नहीं मुझे मिला। ठीक है ना, यहाँ से बैक आते हैं और सेटिंग पर आते हैं, प्रोफाइल में आते हैं। सबसे मेन चीज है भाई, ये चीजें आपने ध्यान करना है कि ये जो है ना, फोन नंबर के आगे ग्रीन टिक, फेसबुक के आगे ग्रीन टिक, ईमेल के आगे ग्रीन टिक, और ये जो केवाईसी है गोल का तारा घूम रहा है। हालांकि हमने केवाईसी सबमिट नहीं की, बहरहाल आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। अब बाकी ये जो ग्रीन टिक्के है ना, ये आपकी होनी चाहिए। गुड हो गया ना। अब जिनका नेम का इशू है ना, वो थोड़ा सा मजीद वेट कर लो। आपका ना ये जो नेम है ना, नेम के आगे ना आपको पेंसिल वाला निशान मिल जाएगा, एडर वाला। ठीक है, वहां से आप अपना नेम चेंज कर सकते हो। याद रखना, पाई की अपडेट आ चुकी है, काफी अकाउंटों पर आ भी चुकी है यहाँ पेंसिल वाला निशान। इसका मतलब यह है कि आप अपना नेम चेंज कर सकते हो। लेकिन ये जो कॉइन्स है ना आपके, इनमें से 20% आपके कॉइन्स नफी करेंगे पाई टीम वाले, ये भी याद रखना। अगर 20% भी आपके कॉइन्स नफी हो जाते हैं, नेम आपका चेंज हो जाता है, अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, केवाईसी वेरीफाई हो जाती है, माइग्रेशन हो जाती है, तो वो सबसे बेहतर है कि आपका काम तो पूरा हो जाता है ना। 20% बेशक ये कॉइन्स नफी कर ले, काट ले, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ से जो डेडलाइन 28 फरवरी के आ रही है ना, यहाँ आप फ्रेंड पर आओगे ना, फ्रेंड पर आने के बाद जो बेसिकली चीजें ना वो भाई आप गौर करें। उसके बाद लास्ट में जो मेन चीज है ना वो आपसे मैं शेयर करूंगा, वो वैलेट की अपडेट होगी, वो आपने ध्यान से देखनी है, बस ये याद रखना। बाकी ये है कि ये जो टाइमर है ना भाई, ये उनके लिए है। जैसे यार मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आपके अगर फ्रेंड है ना, तो आप यहाँ से उसको नोटिफिकेशन भेजो कि भाई अपनी मैनिंग स्टार्ट करो, अपनी केवाईसी जल्दी से जल्दी वेरीफाई करो। जिनका टाइमर स्टार्ट है उनको केवाईसी का शॉट मिला है, तो जल्दी से जल्दी केवाईसी सबमिट करे। अगर वो केवाईसी सबमिट करेगा, आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, आपके जो पाई कॉइन्स है वो जाया नहीं होंगे। आपके लिंक से अगर उसने अकाउंट बनाया है और मैनिंग भी उसने की है, तो उसको यार फायदा नहीं मिलेगा ना आपको फायदा मिलेगा। अगर वो केवाईसी नहीं करेगा तो आपको फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए आपके जितने भी कॉइन्स होंगे वो नफी हो जाएंगे। इसलिए उसको यहां से नोटिफिकेशन आप लाजमी भाई भेजा करो 24 घंटे के बाद। ठीक है ना, तो आपने लाजमी यहां से नोटिफिकेशन भेजना है हर 24 घंटे के बाद। कोशिश करनी है 24 घंटे बाद आपने आना है, यहां से आपने नोटिफिकेशन भेज देना है अपने जितने भी आपके मेंबर हैं जो आपके लिंक से आए हैं। तो ये आपने काम लाजमी भाई करना है, सब दोस्तों ने ये करना है, क्योंकि इसमें उसको भी फायदा होगा, आपको भी फायदा होगा। तो ये चीजें आपने ध्यान करना है और सबको नोटिफिकेशन भेज देना है, जिनको केवाईसी का शॉट मिला है या नहीं मिला, लेकिन आपने नोटिफिकेशन भेज देना है, अपना काम आपने कर देना है। ठीक है ना, तो यहां से कॉइन्स पर टैप करेंगे। कॉइन्स पर टैप करने के बाद यहां मेन चेक लिस्ट पर आएंगे। अब ध्यान करना भाई, जो चीज आपको मैं बताने लगा हूं, सब दोस्त ये चीज को लाजमी देखें। और जो वैलेट का पास फ्रेज होते हैं, मैं क्यों कहता हूं कि भाई वो किसी से शेयर नहीं करना, क्योंकि उसकी रिकवरी नहीं हो सकती भाई। ये देखो, अब मैं आपको जो चीज दिखाने लगा हूं, यहां से मेन चेक लिस्ट पर आ चुके हैं। ये एड्रेस है, ठीक है ना, इसका वैलेट अभी मैं ओपन करता हूं। ये मेरा खुद का एड्रेस है, ये इसी अकाउंट का एड्रेस है, और मैं अपना जो वैलेट ओपन करूंगा वो इसी एड्रेस वाला वैलेट ओपन करूंगा। ठीक है ना, ये एड्रेस के लास्ट वाले डिजिट आप देख सकते हो। ठीक है ना, S4 लिखा है, 2 डिजिट लास्ट वाले मैं देख लेता हूं। ठीक है, आप भी देख लो। ठीक है ना, यहां से S4 ठीक हो गया, और यहां स्टेप 2 पर टैप करते हैं और ये हमें ले जाएगा वैलेट में पाई ब्राउजर में। ठीक है, और यहां से सिंपली हम वैलेट पर टैप करेंगे।
वैलेट पर टैप करने के बाद मेरे पास फ्रेज भी सेफ है, लेकिन मैं यहाँ फिंगर के साथ इसको ओपन करूंगा, ठीक है ना। फिंगर के साथ पास फ्रेज आपके पास सेफ होना चाहिए। पास की मदद से आप अपना वैलेट ओपन कर सकते हो। जो पास फ्रेज होता है, जो की होती है 24 डिजिट की, वो किसी से आपने शेयर नहीं करनी। अब देख सकते हो वैलेट ओपन हो चुका है, ठीक है। यहां से आप S4, वहां भी S4 था, ओके हो गया कि यही अकाउंट का यही वैलेट एड्रेस मैंने ओपन किया है, ठीक है। तो अब काफी दोस्त ऐसे भी हैं जिनको पास फ्रेज नहीं याद, लेकिन उन्होंने पास को जो अपना वैलेट है ना उसको फिंगर के साथ अटैच किया। जैसे मान के चलो कि मुझे इसका पास फ्रेज नहीं याद, लेकिन फिर भी मैंने अपनी फिंगर की मदद से इसको ओपन किया है। अब मैंने इसका जो पास फ्रेज होता है ना वो ढूंढना है। वो भाई बिल्कुल ईजी है। यहाँ सेटिंग जो है ना, इस पर आप टैप करोगे ना। अब जिसको पास फ्रेज नहीं याद लेकिन उसने फिंगर के साथ अटैच किया है, तो आपने सेटिंग पर आना है। सेटिंग पर आने के बाद ये जो शो वाला बटन है ना, ये वाला, इस पर आपने इस तरह टैप कर देना है और वंस अगेन आपने फिंगर लगानी है। फिंगर लगाने के बाद सिंपली आपने यहाँ शो पर क्लिक कर देना है। शो पर क्लिक करने के बाद ये देखो वाज़े उन्होंने बताया है पाई टीम वालों ने कि डोंट नॉट शेयर, किसी से भी आपने ये जो पास फ्रेज है ये शेयर नहीं करना, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने कॉपी करके किसी अच्छे से डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव कर लेना है। अब बात ये है कि पाई की आप माइनिंग करते हो भाई, बहुत बड़ा आसान करते हो, लेकिन ये नहीं पता कि भाई आपको मेन चीज होती है आपका पास, वो आपको याद नहीं, ना आपको पता है कि पास फ्रेज क्या होता है। अब देखो एक दोस्त ने ना मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, उसी स्क्रीनशॉट को मैंने वहां से उसका पास फ्रेज को कॉपी किया। देखो मैं स्कैमर नहीं हूं, जस्ट आपको बताने लगा हूं। वो जिसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा ना वो मेरा भाई था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं किसी को भी आपने स्क्रीनशॉट नहीं भेजना, किसी को भी आपने अपना वैलेट की झलक भी नहीं दिखानी और किसी भी फालतू लिंक पर आपने टैप करके अपनी फिंगर भी नहीं लगानी, ये याद रखना भाई। अब देख लो यहां से मैं आपको बैक करके दिखा देता हूं। अब देख सकते हो कि मैंने फिंगर के साथ इसको ओपन किया था, ठीक है ना। अब यहां जो है ना, मैं अब उस भाई ने मुझे तो भेजा स्क्रीनशॉट, ठीक है, वहां से मैंने कॉपी किया और यहां सिंपली मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। ये पास फ्रेज होता है भाई, ये न्यू वैलेट का है, ठीक है ना। अब ये आपके सामने न्यू वैलेट ओपन होगा और यहां मैं फिंगर के साथ इसको ओपन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं फिंगर के साथ इसको ओपन करूंगा ना तो मेरा पुराना वैलेट ओपन होगा जो मेरा फिंगर के साथ अटैच होगा, ठीक हो गया ना। तो इसलिए न्यू वैलेट, अगर आपके पास न्यू वैलेट की है, जैसे मान के चलो कि किसी ने मुझे कहा कि भाई ये वैलेट है मेरा, तो मैं उसके वैलेट से कॉइंस निकालने लगा हूं। जो स्कैमर काम करते हैं ना वो आपको बताने लगा हूं कि इसी तरह काम करते हैं। ये जो वैलेट का पास फ्रेज होता है ना, ये सबसे मेन होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ अपने वैलेट अपने ही मोबाइल पर अपना पाई ब्राउजर ओपन करूंगा और वैलेट ओपन करूंगा। यहाँ मैं पास फ्रेज जो है भाई वाला यहाँ पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद ये जो ऊपर वाला है ना, इस पर मैं टैप करूंगा, ठीक हो गया ना। इस पर मैंने टैप किया। ये हमें बताएंगे कि इसको आप फिंगर के साथ अटैच करना चाहते हो इसी वैलेट को, ये देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको मैं फिंगर के साथ भी कर सकता हूं, लेकिन यहां से मैं क्लोज करूंगा क्योंकि हम स्कैम नहीं है भाई, सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये पास फ्रेज की मदद से देखो मैंने जिसमें पाई कॉइंस अवेलेबल है वो मैंने पास फ्रेज की मदद से अपना वैलेट ओपन किया, अपने ही अकाउंट में उसका वैलेट ओपन कर लिया, ठीक हो गया ना। तो इसके अनलॉक को भी टाइम नहीं है ज्यादा। यहां से मैं अनलॉक भी आपको दिखा देता हूं, ये देख सकते हो। जस्ट इन्होंने 2 वीक का लॉकअप सेट किया था, तो यहां से आपको मैं दिखा देता हूं, ये देख सकते हो 2 वीक, ठीक है ना। 28 फरवरी को इसके अनलॉक हो जाएंगे जितने भी इसके पाई कॉइंस हैं यहाँ, ठीक है ना। ये वाले तकरीबन 32 इसके जो पाई कॉइंस है ना वो अनलॉक होंगे। जब अवेलेबल बैलेंस में आएगा तो मैं बिल्कुल भाई इजी तरीके से इसके जितने भी पाई कॉइंस होंगे किसी भी और वैलेट में ट्रांसफर कर सकता हूं, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन बात करने का ये मकसद है कि पास फ्रेज ही सबसे मेन चीज होती है। इसका एड्रेस देख सकते हो, ये देख लो भाई, ठीक है ना, LT। लेकिन मेरा जो यहां से मैं आपको दिखा देता हूं भाई, बच्चों की तरह बताऊंगा, टेंशन नहीं आपने लेनी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है, फर्स्ट टाइम चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करना है। तो वैलेट को यहां से मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है ना। मैंने इसको फिंगर के साथ अटैच नहीं किया, जस्ट आपको दिखाने के लिए, ना हमने ये काम करना है। जिस भाई का भी है ना उसको मैंने वापस कर देना है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये वैलेट मैंने ओपन किया था कि भाई पास फ्रेज की मदद से देखो मैंने अपना ही पाई ब्राउजर में उसका वैलेट ओपन किया। अगर मैं यहां से उसके पाई कॉइंस ट्रांसफर भी कर लूं तो उसको पता नहीं चलेगा, पता तो चल जाएगा कि कौन से एड्रेस पर गए हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता। इसलिए भाई यही बेहतर है, जो वैलेट का पास फ्रेज होता है, जो की होती है, वो भाई आपने किसी से भी शेयर नहीं करनी। बार बार आपको कह चुका हूं, इस चीज का आपने ध्यान करना है। यहां से मेन चेक लिस्ट पर आते हैं, यहां से कॉइंस पर टैप करेंगे और मेन चेक लिस्ट पर टैप करेंगे
और इसका भी एड्रेस आप देख सकते हो कि ये मेरा जेन्युइन अकाउंट है और इसके जो एड्रेस के लास्ट वाले डिजिट है ना वो देख सकते हो। अब एक और चीज भी है, ये जो होता है ना भाई ये पब्लिक एड्रेस होता है, किसी को भी आप शेयर कर सकते हो, इसकी टेंशन नहीं होती। हाँ जो पास फ्रेज होता है जो मैंने आपको दिखाया है कि इस बाई का मैंने यहाँ अपने वैलेट में ओपन किया है और इस बाई के वैलेट में कितने पाई हैं आपने देख लिए। अब बात यह है कि मेन चीज कहां आ जाती है, वैलेट पर, कि वैलेट का जो पास फ्रेज होता है वो सबसे मेन चीज है। बाकी आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर आपकी केवाईसी का शॉर्ट अगर आपको नहीं मिला उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। बाकी ये जो नीचे वाले अगर आपका स्टेप 8 ये ग्रीन है ये रहता है इसकी भी टेंशन नहीं लेनी। अगर स्टेप 9 आपका रहता है इसकी भी आपने टेंशन नहीं लेनी। ये दोनों स्टेप जो होते हैं ना 8 और 9 ये पाई ने खुद करने होते हैं, इसकी आपने बेफिक्र हो जाना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। बार बार आपने सर्च भी नहीं करना कि स्टेप 9 हमारा इन क्यू में है, बाई स्टेप 9 हमारा ऑरेंज कलर में है, इसकी टेंशन नहीं आपने लेनी, ये ऑटोमेटिकली आपका ग्रीन हो जाएगा। आपने बिल्कुल भी यार टेंशन नहीं लेनी, ठीक हो गया ना। उमेर भाई आपको कह रहा है स्टेप 8 और 9 ये दोनों पाई के हाथ में। हाँ यार अगर आपका स्टेप 8 में कोई मसला आ जाता है, देखो डिफरेंट अकाउंट नेम का, वो भाई फिर आपको खुद सोल्व करना होगा, क्योंकि डिफरेंट अकाउंट नेम का काफी लोगों को इश्यू आ जाता है। थोड़ा बहुत नेम का मसला होना तो फिर भी भाई अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, अगर ज्यादा मसला हो तो फिर भाई डिफरेंट अकाउंट नेम का इशू आ जाता है। तो उसके लिए भाई मैंने आपको काफी बार बताया कि अभी आप वेट कर लो, नहीं तो आप यहाँ ना सेटिंग में आओ और स्पोर्ट पोर्टल से ना इनको ईमेल कर देना, ठीक है ना। यहाँ स्पोर्ट पोर्टल से आप ईमेल कर देना, लेकिन इससे भी बेहतर यही है कि आप प्रोफाइल में आओ और मजीद थोड़ा सा वेट कर लो। जिनको डिफरेंट अकाउंट नेम का इशू आ चुके हैं उनके नेम के आगे यहाँ पेंसिल वाला निशान आ जाएगा, आपने जस्ट थोड़ा सा मजीद वेट करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, अल्लाह हाफिज।